दुनिया के 2-3 ही ऐसे लीडर हैं जिनके दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो हमारे सदर साहब भी हैं जिन्होंने 104 दिन लगाए अपने दिल की बात जो है वो ज़ुबान पे लाते-लाते और ये 104 दिन की जो लड़ाई हुई उसके बाद इतने इंतहाई फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आज सदर साहब ने ये कह दिया है कि मैं ईरान के जो तेल के ज़खायर हैं, जो एनर्जी के ज़खायर हैं, जो उनके ख़ार्क आइलैंड है उस पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, ईरान को यूँ कर देंगे, उनकी फ़ौजें मारी जा चुकी हैं, फ़लान हो गया और ढमकान हो गया, जो उनका रेटरिक होता है वही वो जो है वो रिपीट करते चले जा रहे हैं। फिर मिसाल उन्होंने उसकी दी जैसे हमने वेनेज़ुएला पे कब्ज़ा किया है। फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास तेल ही तेल हो जाएगा, दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे चली जाएँगी, ज़मीन बोस हो जाएँगी और हम इतने अमीर हो जाएँगे और फलाना हो जाएगा और ढमकाना हो जाएगा। सो मिसाल तो इन्होंने बिल्कुल गलत दी क्योंकि एक्चुअली इनके माइंड में यही था कि हम वेनेज़ुएला वाला सिलसिला करेंगे, वहाँ पे जाएँगे, 2-3 दिन में इनके जो लीडर्स हैं उनको मारेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे और इस तरह हो जाएगा और उस तरह हो जाएगा। लेकिन वो सिलसिला हुआ नहीं और इनके गले की हड्डी जो है वो बन चुकी है और अब 104 दिन बाद ये उस चीज़ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। अवाम जो है वो बेसब्रे हो रहे हैं और अवाम जो है पूरे सिलसिले से बेज़ार भी हो चुके हैं। क्योंकि तेल की कीमतें जो हैं वो खातिर ख़ार नीचे नहीं आ रही और जो महंगाई है वो अरूज पे है। इसलिए सदर साहब भी जो हैं वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार और उल्टी-सीधी बातें जो है वो हाँकते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये हमारे आदरणीय मोदी साहब की बात कर लें, ये कहीं केरला में आज जो है वो पंडाल से या अवाम से जो है ख़िताब कर रहे थे लेकिन जोश-ए-ख़िताबत में जो है वो ग्राउंड रियलिटी जो वो भूल भूल गए। अब वहाँ पे वो पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे थे कि हमने आपको जो है दुनिया से आइसोलेट कर दिया है और दुनिया आपको नफ़रत करती है और फलान होता है और ढमकान होता है और अब मज़ीद इस तरह के इक़दामात और एफ़र्ट्स करते रहेंगे कि आपको बिल्कुल ही जो दुनिया में तन्हा कर दिया जाएगा। सो भाई साहब आप अपनी अकल का इलाज कराएँ। इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं या आई डोंट नो क्या मसले मसाइल हैं वहाँ पे अवाम के। लेकिन ये मोदी साहब जो बड़के लगा रहे थे पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आप चाइना की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, कौन-सा ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं है? डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पाकिस्तान के कहाँ चले गए हैं। ऑपरेशन तंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री की जो रैंकिंग थी वो ऊपर चली गई। पाकिस्तान खित्ते में एक नुमाया बड़ा मुल्क बन के एक जो वर्ल्ड प्लेयर बन के सामने आ चुका है और आप क्या बातें कर रहे हैं? क्यों अपनी आवाम को जो है वो बेवकूफ़ जो है वो बनाते चले जा रहे हैं? या तो अवाम है ही बेवकूफ़ या ये ज़बरदस्ती जो है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब कल की बात है, कल इंडिया के 3 सेलर जो हैं वो अमेरिका ने मार दिए। आई मीन एक इंजीनियर था, एक सेलर था, एक कुछ था, 3 बंदे जो इंडिया के मार दिए। अब यही बात पाकिस्तान ने की होती तो अभी तक कोई ऑपरेशन शलवार या ऑपरेशन कोई तंदूर या कोई ना कोई चीज़ जो है वो अनाउंस हो गई होती और कुछ ना कुछ चढ़ाई कर दी होती। अब यही काम अमेरिका ने किया है तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। अब अमेरिका भी आपसे कहीं दूर नहीं है, उधर खाड़ी में ही खड़ा खाड़ी कहते हैं ये वो उसको गल्फ़ को। सो गल्फ़ के ममालिक के आस-पास ही कहीं खड़ा है, आपके पास मिसाइल भी हैं, सारा कुछ है तो मारें या आप वो ऐलान करें कि आपके खिलाफ भी हम कोई ऑपरेशन शलवार या कोई ऑपरेशन पजामा या कोई इस तरह का त्रिशूल इस तरह की कुछ चीज़ करने जा रहे हैं। हम आपको यूँ कर देंगे, आपको ध्वस्त कर देंगे। आप कहते क्यों नहीं यार? ट्रंप के सामने तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती यार। सिर्फ़ ये धमकियाँ जो पाकिस्तान को आप लगाते हैं वो इसलिए आप ये समझते हैं या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आपसे कमज़ोर है तो हम पाकिस्तान को धमका लेंगे, यूँ कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई साहब वो दिन अब जा चुके हैं। Thank you very much.